आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाबूवरी प्रखंड अंतर्गत छौरी पंचायत के निवासी मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब। जानकारी के मुताबिक मुजीबुर रहमान साहब होने वाले पंचायत चुनाव में सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं। मुजीबुर रहमान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजीबुर रहमान साहब, आपसे कुछ बात जाननी थी कि क्या आप यह बात सही है, सच है कि आप सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं? अगर ये सच है तो आप ये बताएं कि आपने चुनाव लड़ने का, सरपंच ओहदे पर चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर लिया है? मैं 2016 में मेरे दिल में बात आई कि मैं जो है सरपंच के लिए जो है सो चुनाव लड़ूं, इसलिए कि सरपंच का जो ओहदा होता है वो न्याय वाला ओहदा होता है। इसलिए मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ तो मैं एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 2016 में जो है 6 कैंडिडेट आए, जिसमें हमें सेकंड पोजीशन मिला। इसके लिए मैं अपने छौरी पंचायत के वोटरों का, जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत हमें खुशी हुई कि कम से कम तो इतना हुआ कि अच्छा इंसाफ के लिए हमें चुना गया। तो जब उस बार जो है हमें सेकंड पोजीशन मिला तो फिर बहुत अच्छी लगी, और जितने भी वोटर्स थे उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, आप आइंदा आने वाले जैसे पंचायत का जो है चुनाव का इंतज़ार करें, उस वक्त मैं आपको तलाशूँगा। तो इसलिए फिर मुझे इस बार जितने भी जो है जो जनता है छौरी पंचायत के, बहुत इखलास खुलूस के साथ उन्होंने हमें दावत दिया है कि नहीं, आप ज़रूर आवें, क्योंकि हमें इस पंचायत में जो है सही से न्याय मिले। इसीलिए मुझे शौक़ हुआ तो मैं फिर जो है क्या करते हैं कि तो मुजीबुर रहमान साहब, क्या लग रहा है कि 2016 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो सरपंच बने, अभी जो मौजूदा सरपंच हैं, क्या उनके दौरे इक़्तिदार में, उनके ज़माने में छौरी पंचायत के अंदर इंसाफ नहीं हुई? असर यह है कि जो अभी जो है जो सरपंच हैं तो वो तो इंसाफ के दायरे में जो सही है कि जनता को ऐसा लगा कि मुझे सही से जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो हमसे आग्रह किए, हमसे कहे कि नहीं, आप आइए, आपकी ज़रूरत है। जो जगह ब जगह देखा गया है कि सही न्याय हमें नहीं मिल रहा है, तो जिसके लिए हमें फिर शौक़ पैदा हुआ कि मैं फिर आऊँ, और मैं इसीलिए जैसे क्या कहते हैं तैयार हो गया हूँ फिर जैसे। तो मतलब ये है कि अभी जो मौजूदा सरपंच हैं उनके दौरे इक़्तिदार में या उनके वक्त में जो भी मामला दरपेश आए हैं, इंसाफ हुआ है, लेकिन हर मामले में सही से इंसाफ नहीं किया गया है। ये आपका ये कहना हुआ सर? जी जी। एक बात मुझे बताएं, सऊदी अरबिया में रहने वाले अपने पंचायत के ही एक शख्स नियाज अहमद साहब ने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा है यहाँ के सरपंच से। उनका कहना है कि पंचायत से जब कोई आदमी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो 3000 से 4500 रुपया यहाँ से उस कैंडिडेट से वसूला जाता है, और थाने पर 1500 से 1000 से 1500 रुपया दिया जाता है। यह सवाल व्हाट्सएप के जरिए इसी गांव के रहने वाले, इसी पंचायत के रहने वाले एक शख्स, जिसका मैंने नाम बताया अभी, नियाज अहमद ने सऊदी अरबिया से सवाल किया है। क्या आपकी जानकारी में कभी यह बात आई कि पासपोर्ट में पैसा की वसूली यादी होती है यहाँ? देखिए, हमें इतना पता ज़रूर लगा कि जब आदमी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो ये पता लगा कि वो सरपंच साहब का उस पर साइन होता है, और वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने पर जैसे उसके ज़रिए काम किया जाता है। लेकिन जो आदमी सऊदी से आपके सोशल मीडिया पर ये बात बोले हैं, वो आदमी बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और अच्छे हैं। ज़रूर जो है उसको ये बात का पता चला होगा, इसलिए वो दुख के साथ इस बात को आपके सोशल मीडिया पर जो से दिए हैं। तो इसके लिए हम वहाँ उस थाने तक करीब तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन इतना हम जानते थे किसी का पासपोर्ट का अप्लाई होता था तो वो ज़रूर बोलते थे कि ऐसा है कि जा रहे हैं सरपंच साहब के नज़दीक, उसको लेके जाना है। अब चूँकि वहाँ जा कर के वो क्या करते थे वो हमारे पर्दे की चीज़ है, उसको मैं नहीं जानता। लेकिन इस बात से
हमें ज़रूर लगता है कि जो सोशल मीडिया पर वो सऊदी से वो पाक पवित्र अच्छी जगह से जो आदमी रहने वाले हैं जो बोले हैं तो बहुत अच्छे आदमी है। इसके लिए अरबों खरबों बार अगर कहा जाए तो हम उसकी बात की तायद करेंगे, इसलिए वो अच्छे आदमी हैं। चलते चलते एक सवाल करते हैं आपसे। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि पंचायत चुनाव में मुखिया का ओहदा, सरपंच का ओहदा या पंचायत समिति का ओहदा सबसे लगहर ओहदा कहा जाता है मुखिया को। उसके बाद का ओहदा सरपंच और समिति का होता है। आप ये बताएं, अगर आपको यहाँ पंचायत की आवाम सरपंच चुन देती है तो कल ऐसे ही आप रहेंगे? अगर यहाँ जो छोड़ी पंचायत की जनता अगर हमको सरपंच के लिए वो चुन लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा उनका शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श बने, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ खूब पढ़ें लिखें ताकि वो शिक्षित बने और उनके अंदर भी जो है अच्छे बुरे की पहचान हो। और मैं कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि यहाँ का जनता हमें सरपंच के लिए जो है सो चुन लेगा तो मैं ये बात कभी सामने नहीं आने दूंगा कि मैं जैसे गलत कर रहा हूँ, बल्कि कोई भी मामला होगा तो यहाँ हमारे समाज के माने हैं दोनों जाति के लोग, तो हम सारे के सारे मिल बैठ करके उसको हल करेंगे। अगर अल्लाह ताला हमको सलाहियत देंगे तो फिर भी हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे आदमी लोग हैं जो उनसे मशवरा करके ताकि किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का फ़ायदा नहीं हो, जायज़ को जायज़ जानेंगे, नाजायज़ को नाजायज़ जानेंगे। चूँकि अल्लाह ने हमें दावत और तबलीग से भी जोड़ा है, अच्छे बुरे की पहचान दिया है, हराम हलाल का पहचान दिया है, इसलिए हमको जनता इस बार फिर दोबारा बुला रही है कि नहीं आप ही के जैसे आदमियों की ज़रूरी है। और आशा करता हूँ कि आप आ जाएंगे तो ये पंचायत आदर्श होगा और कोई भी मामला गांव में ही आप निपटाएंगे। अगर कोई ऐसा मामला थाने तक जाने का होगा तो हमारे यहाँ के जनता कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप बाहर जाने नहीं देंगे ताकि ये पैसे सही सुरक्षित जगह जिनका अमानत हो उसके पास रहे। इस सब पर जैसे मेरा नज़रिया इंशाल्लाह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हम बता दें अपने नाजरीन को कि लगभग 50 घर के बीच में से अब तक 3 उम्मीदवार हमारे सामने हैं। एक हैं मुजीबुर रहमान साहब, दूसरे हैं जावेद आलम साहब और तीसरे जो यहाँ के अभी मौजूदा सरपंच हैं वो हैं बशीर अहमद साहब। आने वाले वक्त में अब ये देखना है कि कितने उम्मीदवार इस ओहदे के उम्मीदवारी का दावा ठोकते हैं और फिर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। इसलिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।